उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर पर क्रेडिट लेने की अब होड़ शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कमलनाथ को श्रेय दिया है। कमलनाथ ने कॉरिडोर को मंजूरी दी, ये कांग्रेस का कहना है। सीएम रहते कॉरिडोर को मंजूरी दी गई तो देखिए क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। कमलनाथ ने 300 करोड़ से ज्यादा रुपए मंजूर किए, क्योंकि उज्जैन का जो कॉरिडोर है वो भव्य है, बड़ा है, विशाल है। पूरे देश भर में, विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। और अब ऐसे में किस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ये कह रही है क्योंकि जिस वक्त प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई उस वक्त मुख्यमंत्री राज्य के कमलनाथ थे और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। सीएम रहते हुए इस प्रोजेक्ट को उनकी तरफ से मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने 300 करोड़ से ज्यादा रुपए को खर्च करने का यहाँ पर स्वीकार इसको किया, इसको मंजूरी दी गई। और इसीलिए अब देखिए किस तरीके से उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो चुकी है। सियासी रार कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बनकर तैयार है। महाकाल के मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है और ये कार्य करने का पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को जाता है। उन्होंने अपनी 15 माह की सरकार में 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किया और 300 करोड़ रुपए से ये कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, जिसका श्रेय लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार उज्जैन पहुंच रहे हैं और उज्जैन आकर उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जब 18 सालों से आपकी सरकार थी तो आपने ये कार्य क्यों नहीं किया? क्यों नहीं मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, महाकाल के लिए ये राशि सैंक्शन की? अब जब सैंक्शन हो गई है, कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, नंदीहाल का निर्माण हो गया है, ऐसे में यदि मुख्यमंत्री जी बार बार श्रेय लेने का काम करेंगे तो इससे झूठ और कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि शिवराज सिंह चौहान जी को कुछ करना ही था तो ओमकारेश्वर का जीर्णोद्धार के लिए सैंक्शन करते हैं, पर उन्होंने आज तक नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अब दोबारा जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ओमकारेश्वर का भी जीर्णोद्धार की राशि सैंक्शन करेंगे। तो देखिए, आपने सुना कांग्रेस नेता का किस तरीके से बयान इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि 18 सालों से तो आपकी सरकार थी, तो उस वक्त बताइए आपने क्यों नहीं मंजूरी दी इस प्रोजेक्ट को। ये जो आज उज्जैन कॉरिडोर बन रहा है, जो बन चुका है, जो भव्य है, उसकी मंजूरी और उसके लिए पैसा बकायदा कमलनाथ ने ही दिया था और इसीलिए भव्य कॉरिडोर बना है। गोविंद गुर्जर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। गोविंद, जरा बताएं, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से उज्जैन कॉरिडोर बना है, भव्य है, इसको लेकर चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है और क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ये कह रही है कि कमलनाथ ने मंजूरी दी इसीलिए बन पाया। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये कॉरिडोर कितना भव्य है, कितना आकर्षक है और इस आकर्षण की ओर लालायित कौन ना हो। अब कांग्रेस पार्टी की जो लीडर हैं, पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया और ये बताया पूरी लिस्ट डाल के कि कमलनाथ सरकार में कौन कौन से धार्मिक विकास हुए हैं, जिसमें 300 करोड़ से ज्यादा का सैंक्शन एक अमाउंट भी डला हुआ है। और उसके बाद कांग्रेस के तमाम लीडरान हैं वो अब सामने आए हैं इस श्रेय की दौड़ में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कमलनाथ शिवराज सरकार हो या फिर पीएम मोदी का दौरा हो 11 तारीख का, इस भव्यता और विशालता को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि इस पूरे कायाकल्प में, इस पूरे जो भव्यता या विशालता है और इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है महाकाल मंदिर का, इसमें पूरा श्रेय कमलनाथ सरकार को जाता है। अगस्त 2019 ठीक है गोविंद, मैं आपके पास आऊंगी। हितेश वाजपेयी इस वक्त बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा ये बताएं, क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से महाकाल कॉरिडोर जो बना है उसकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं जो श्रद्धालु हैं, लेकिन सीधा सीधा कांग्रेस ये कह रही है कि ये बीजेपी की देन नहीं है। कांग्रेस में जब कमलनाथ उस वक्त राज्य में थे तब मंजूरी प्रोजेक्ट को दी गई, पैसा बकायदा दिया गया और इसीलिए बन पाया है, तो इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस से तो झूठी पार्टी कोई है नहीं, चुनावी हिंदू है वो। 17 साल से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में यदि कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है। सिंहस्थ के पश्चात जब साधु संतों ने ये महसूस किया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास एक परिसर ऐसा होना चाहिए जहां देश भर से श्रद्धालु जो आते हैं वो शिव जी से जुड़ी कहानियों को देख सके, किरदारों को देख सके, समझ सके और उनकी श्रद्धा होती है।
तो ये कॉन्सेप्ट तब निकल कर आया था। 2018 में शिवराज जी की कैबिनेट में ये अप्रूव हुआ, 2 चरणों में काम होगा, 2 चरणों की राशि तय हुई, डीपीआर अप्रूव हुई। फिर उसके बाद हम चुनाव में चले गए और धोखे से ये कमलनाथ जी की सरकार आ गई। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, कभी जाके वहाँ खड़े होकर सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई भी एक फोटो दिखा दे भाई, कुछ दिखा, कुछ तो बताओगे ना। या आप कह रहे हो आपका है, चलो तो कोई तो सबूत बता दो, कोई कागज दिखा दो, नहीं दिखा पाएंगे। और इसी कारण ये अपयशकारी सरकार चली गई। तो भगवान भी देखते हैं ना ऊपर से कौन धोखा दे रहा है। इनकी सरकार चली गई 15 महीने बाद। शिवराज जी का क्योंकि कार्यक्रम भी वही था तो वो लोग फिर से आए और अगले 15 महीने में पूरा तैयार हो गया जो आज आप सामने देख रहे हो। चाहते तो ये कर लेते यदि जैसा हितेश जी, क्या लगता है क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो क्या इसलिए ना सिर्फ ये बताने के लिए किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं बल्कि हिंदुओं को साधने की भी ये कोशिश? देखिए कांग्रेस तो है ही चुनावी हिंदू ना। वो चुनाव जब आते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं। वो चुनाव भाई सोमनाथ का, काशी विश्वनाथ का, फिर उसके बाद आप श्री महाकालेश्वर का, सबका यदि आप वैभव जो प्राप्त हुआ है, जो होना चाहिए उन स्थानों का, तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम सोमनाथ में किया है वो अभूतपूर्व काम है। उसके पहले सरदार साहब ने किया था। फिर आप आ जाइए काशी विश्वनाथ। लेकिन हितेश जी, कांग्रेस का ये भी कहना है, अभी कांग्रेस के हम नेता का एक बयान सुना रहे थे, वो कह रहे हैं कि 18 साल से आपकी सरकार रही है राज्य में, ओंकारेश्वर का जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया? भाई ये किसने किया आप बताइए ना। वहां पर एक बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण, शंकराचार्य जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, वो उनकी दीक्षा भूमि है। फिर उसके बाद ओंकारेश्वर परिसर का वहां पर निर्माण हो रहा है, वो काम चल रहा है ऑलरेडी। राम वन पथ गमन का जो काम है वो ऑलरेडी सतना और चित्रकूट में चल रहा है। आपको पता है ये सब 17 साल 18 साल से शिवराज जी तो कर रहे हैं। ये शिवराज सरकार ही तो कर रही है। ये तो बीच में एक एक्सीडेंटल चुनावी हिंदुओं की सरकार आ गई थी और चूंकि ये ऐसी सरकार थी कि जो रोज झूठ बोलती थी तो स्वाभाविक वो चली भी बहुत जल्दी गई। खुद ही उनने अपने जैसे भस्मासुर होता है ना, अपने अहंकार में खुद ही सर पे हाथ धर लेता है। तो यही काम कमलनाथ जी ने किया, इसीलिए तो कार्टून के रूप में दिखा रहे हैं। उनके पास असली फोटो ही नहीं है। आपको बताऊं मैं, एक फोटो नहीं मिलेगा इन संस्थानों का जिनका जिक्र वो अपने ट्वीट में कर रहे हैं ना, कि वहां पर जाके कमलनाथ जी ने कभी किसी योजना का शिलान्यास किया हो, ईंट लगाई हो या वहां पर कोई काम स्वीकृत किया हो। जी तेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। और इसी के साथ देखिए आप किस तरीके से क्रेडिट की होड़ शुरू हो चुकी है महाकाल कॉरिडोर को लेकर। कांग्रेस के अपने दावे हैं तो वहीं बीजेपी किस तरीके से निशाना साध रही है कांग्रेस पर, और ये कह के कि आपने तो कार्टून के जरिए फोटो पोस्ट की है, जरा बताएं कि क्या आप कभी वहां पर गए हैं। दो तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई और